आज नवरात्रे का 5वां दिन चल रहा था। हमारे गली मोहल्ले में बहुत चहल पहल थी। मेरी पत्नी घर में कीर्तन करवा रही थी। मंदिर के सामने दो बच्चे एक दूसरे से झगड़ रहे थे। दोनों के हाथ में छोले की और पूरी की ट्रे थी। एक दूसरे को धक्का देते खींच कर बोल रहे थे, ये मेरा है। उसमें एक छोटा सा कमज़ोर बच्चा भी था जो उनके लड़ाई झगड़े से नीचे गिर गया था। उसकी माँ उसे उठाने आई। उस बच्चे के सर से खून बह रहा था। मैं भी उस भीड़ को देखने घुस गया था, क्योंकि मैं आज ही तो दुबई से आया था। सभी धार्मिक लोग कंजिका खिला रहे थे और मंदिर के सामने गरीब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे भंडारा खाने के लिए। उनमें से एक औरत को देखकर मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वह तो मेरी। उसी टाइम एक साफ सुथरी गाड़ी बंगले के सामने रुकी। दरवाज़ा खुला और राकेश अपनी गाड़ी से उतरा। सफ़ेद कोट पैंट में और आंखों में एक खास चमक। 6 साल के बाद वह दुबई से लौटा था। दिल में कई खुशियाँ, कई जज्बात, बेशुमार सवाल। दरवाज़ा खोला तो बच्चे दौड़ते हुए आए। पापा आ गए, पापा आ गए। राकेश ने दोनों को अपने बाहों में भर लिया। बेटी को गोद में उठाया, बेटे के बालों में हाथ फेरा। पूनम दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। पति के आते ही उनके स्वागत में उनके पैर छुए। ये घर आपके बगैर अधूरा लगता था। घर अंदर से पूरा जगमगा रहा था। हर कोने में रंग बिखरे हुए थे, खाने की खुशबू, मेहमानों की चहल पहल। राकेश ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। हॉल में, आंगन में, औरतों के पास, मर्दों के पास, मगर किसी चेहरे पर वे नज़र नहीं ठहरी जिसको बरसों से याद करता आ रहा था। पूनम से धीरे से पूछा, रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही क्या? वो नहीं आई कीर्तन में? पूनम ने अपने कंधे उचकाए। यहीं कहीं होगी, शायद अंदर बैठी हो। इतने लोग हैं, मैं तो उन सबसे मिल भी नहीं पाई। अभी राकेश ने बात टाल दी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उभरी। वह सोचने लगा, क्या सच में मेरी बहन यहाँ नहीं आई? 5 साल की दूरी थी और आज भी वह सामने नहीं आई। क्या कोई नाराज़गी है या फिर कोई और बात? कीर्तन और भंडारे के बाद मेहमान सब अपने अपने घर को चले गए थे। राकेश ढूंढती हुई नज़रों से घर के अंदर और बाहर चारों तरफ देख रहा था। जब उसे रानी कहीं ना दिखी तो एक बार फिर पूनम से पूछा, रानी नज़र नहीं आई, कहाँ है रानी? पूनम ने अपना मुंह मोड़कर कहा, मालूम नहीं, शायद वह ना आ सकी हो। नवरात्र में तो सभी अपने घर में बिजी होते हैं, थक गई होगी, बाद में बात करेंगे। राकेश चुप हो गया, मगर दिल की तड़प बढ़ गई। ये वही रानी थी जब मैं 6 साल पहले दुबई जा रहा था तो दरवाजे पर खड़ी होकर कह रही थी, भाई मत जाओ, मैं अकेली हो जाऊंगी। वह रो रही थी। राकेश के दिल में उसकी मासूम आंखों की तस्वीर छप गई थी। जब भी राकेश दुबई से पैसे भेजता, खास तौर पर रक्षाबंधन और भैया दूज पर, वह कहता, ये पैसे रानी को दे देना। पूनम कहती, हाँ दे दिए हैं। वो बहुत खुश हुई थी, आपको ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। राकेश की आंखों में एक सुकून आ जाता। लेकिन आज जब वो खुद आया तो रानी ना सामने थी, ना उसकी कोई खबर। सोचने लगा, रानी सच में खुश तो है ना? वह ठीक है? दिल में एक कांटा सा लगा था। रात गए जब सब मेहमान चले गए और घर का शोर बंद हुआ। राकेश ने खाने के कुछ डब्बे लिए और कहा, मैं रानी के घर जा रहा हूँ। अभी इतनी रात हो गई है, रानी सो गई होगी, कल चले जाना। नहीं, मैं आज ही जाऊँगा। राकेश के शब्दों में जिद और प्यार था। उसके हाथ में 2 खाने के डब्बे थे, बड़े अच्छे से पैकिंग से तैयार किए गए थे। एक में हलवा पूरी और खीर थी, समोसे थे और दुबई से उसके लिए स्पेशल अजवा खजूर था। राकेश ने डब्बे गाड़ी में रखते वक्त कहा था, ये रानी के लिए हैं। जब मैं रानी से मिलूंगा वो मुझे देखकर खुश हो जाएगी। जब वो मुझसे मिलेगी तो मैं उसे बताऊंगा कि तेरे भाई ने सिर्फ तेरे लिए अपने हाथों से भंडारे के खाने पैकिंग किए थे। रास्ते भर राकेश सोचों में गुम था। गलियां बदलती गई पर राकेश का दिमाग एक ही चेहरे के पास घूम रहा था। राकेश अब कुछ मिनट के बाद वह उस पुराने घर के सामने पहुंचा जो उसकी माँ ने उसके हिस्से में लिखा था। राकेश ने दिल में सोचा, अब शायद वह अपना दरवाज़ा खोलकर मुझे गले लगा लेगी। 5 साल की दूरी थी, पल भर में मिट जाएगी। लेकिन जब राकेश ने दरवाजे के सामने कदम रखा तो उसके कदम वहीं जम गए। दरवाजे पर ताला लगा था। ऐसा लग रहा था ताले में जंग लगा हुआ था। राकेश उस ताले को धीरे से छुआ। उसे पता चल रहा था ये ताला कई दिनों से बंद है। राकेश ने नज़रें दरवाजे के चौखट पर दौड़ाई। वही पुराना नक्शा, वही मिट्टी से भरा चौखट, जैसे बरसों से यहाँ कोई न रहता हो। सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। एक छोटा सा तुलसी का पौधा दरवाजे के सामने था। वह मुरझा चुका था। राकेश के दिल में कुछ टूटा। उसकी आंखें बंद हो गई और वह हर एक पल सामने आ गया। जब वह दुबई जाने से पहले उस दरवाजे से निकल रहा था, रानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, भाई मत जाओ, मैं अकेली हो जाऊंगी। राकेश ने पीछे हटकर आसपास देखा। कोई नज़र नहीं आया। गली सुनसान थी, जैसे वह घर के बंद होने के साथ साथ गली भी सूनी हो गई हो। दूर एक बछड़ा कूड़े के ढेर में खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था।
हर तरफ उदासी की महक थी। वह दरवाजे के सामने सीढ़ी पर बैठ गया। उसने मोबाइल निकाला, पूनम को फ़ोन मिलाया। पूनम, रानी के घर ताला लगा हुआ है। तुमने कहा था वह बनारस गई है। पूनम ने नींद भरी आवाज़ में कहा। हाँ, शायद मुझे याद नहीं, कई दिन से उससे बात नहीं हुई। तुम तो कहती थी कि हर हफ्ते मिलने जाती हो। हाँ, पहले जाती थी, अब कुछ बिजी हो गई थी। राकेश ने फ़ोन बंद कर दिया। वो महसूस कर रहा था हर बात में कोई ना कोई झोल झाल जरूर है, जैसे सच्चाई के पर्दे के पीछे कुछ छुपा हो। वह खाने के डब्बे लिए वापस चल दिया। उसके कदम जैसे भारी हो रहे थे। हर कदम के साथ रानी की उदास आंखें उसके दिमाग में घूम रही थी। वह सोचने लगा, अगर रानी खुश होती तो कम से कम भाई के घर भंडारे पर जरूर आती। भाई के पास आने की खुशी में तो एक बहन सब कुछ छोड़कर भागी चली आती है। फिर वो क्यों नहीं आई जब उसे पता था उसका भाई विदेश से आ रहा है? फिर पूनम इतनी चुप क्यों है? पूनम सोफे पर लेटी थी। राकेश ने डब्बे मेज पर रख दिए और धीरे से बोला, पूनम, अगर तुम्हें रानी की कोई खबर है तो मुझे सच बताओ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पूनम ने पलकें झुका ली। तुम्हें वहम हो रहा है राकेश, हम कल किसी से पता कर लेंगे। आप थक गए हो, आराम करो। राकेश ने हाँ में सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ने वह हलवा पूरी और खीर का डब्बा दोबारा हाथ में लिया और फ्रिज में रख दिया। जब वो मिलेगी तो उसे ये दे दूंगा। मगर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, रानी कहाँ है? रात के आखिरी पहर में जब सारा घर नींद के वादियों में डूब गया था, राकेश खिड़की के पास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। चांद खिड़की के बाहर झूमती पेड़ों की टहनियां जैसे उसे बीते हुए कल की तरफ धकेल रही थी। वह पल जो कभी सपने में आते थे आज सवाल बन चुके थे। पूनम के अकाउंट में हर त्योहार पर मैं अपनी बहन के लिए पैसे भिजवाता था। हाँ राकेश, मैं खुद लेकर गई थी। वह बहुत खुश हुई थी। आपके बारी भी जा रही थी। यही शब्द राकेश ने 6 साल में कम से कम 5-6 बार सुना था। हर बार एक नई उम्मीद के साथ वह खुश हो जाता, ये सोचकर उसके ना रहने पर उसकी पत्नी उसकी बहन का ख्याल रख रही थी। अचानक राकेश ने ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए, जहां उसकी पुरानी फाइल, कुछ रसीदें और कागज रखे थे। उसमें से उसने पुरानी फोल्डर को निकाला जिस पर उसने मार्कर से लिखा था और कुछ पैसे भेजे थे। उस पर नाम लिखा था, रानी और मेरी पत्नी पूनम। हर रसीद पर एक ही नाम लिखा था। वह दिन और तारीख याद है, 2018 थी जब उसने पहली बार दुबई से पैसे भेजे थे। उसके बाद हर साल राखी और भैया दूज पर कम से कम उसके लिए 50,000 रुपये भेज देता था। उसकी पत्नी पूनम कहती, मैं उसके लिए बाजार भी गई थी। उसने नए कपड़े लिए, चप्पल लिए, यहाँ तक कि चूड़ियाँ भी पसंद की। और राकेश ने तस्वीर में अपनी बहन को बाजार में घूमते मुस्कुराते देखा। अब उन रसीदों को हाथ में लिए बस ज़मीन पर बैठ गया। आंखें बंद किए राकेश का चेहरा नजर आया, वही धुआं धुआं सा चेहरा जो वह मंदिर के बाहर भंडारे की लाइन में नजर आया था। वह चेहरा जो किसी गरीबी का नहीं, सिर्फ मेरी बहन का चेहरा था। अगर उसे पैसे मिल रही होती तो वह इस हाल में क्यों होती? अगर वह बाजार जाती तो उसकी आंखों में इतनी उदासी क्यों होती? राकेश का दिल डूबने लगा था। जैसे जैसे वह रसीद देखता गया, अंदर एक गहरा याद घूमता गया। अगली सुबह राकेश बहुत चुप था। बच्चों ने गले लगाया, खुशी से बातें की, मगर उसका दिल जैसे किसी और दुनिया में था। नाश्ते की मेज पर पूनम रोज की तरह नाश्ता लगा रही थी। पूनम ने कहा, राकेश, कल के कीर्तन में भजन बहुत अच्छा था और भंडारे का हलवा पूरी भी बहुत मस्त था। सब हमारे घर की तारीफ कर रहे थे। राकेश ने नरमी से कहा, पूनम, एक बात पूछूं? जरूर। रानी को हर भैया दूज पर और रक्षाबंधन पर पैसे भिजवाता था। तुम सच में उसे दे रही थी या नहीं? पूनम कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये क्या सवाल है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, बस दिल में एक तकलीफ है, क्योंकि मेरी बहन का कोई अता पता नहीं है। कहाँ है? उसके घर का हाल देखकर मेरा दिल बहुत परेशान हुआ है। राकेश, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई अनजान नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो फिर क्या तुम खाक मुझसे प्यार करते हो? भरोसे की बात नहीं पूनम, मेरी बहन रानी की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कहीं वह हमारी लापरवाही का शिकार तो नहीं हो गई। पूनम उठकर किचन में चली गई। राकेश ने बात को आगे नहीं बढ़ाया, अपने दिल में ही बात को दबा लिया। मगर दिल की आग और भड़क चुकी थी। उसी शाम को राकेश एक जान पहचान वाले से मिला जो रानी के मोहल्ले के पास रहा करता था। यार, रानी का कुछ अता पता है? तुम उसी गली में रहते हो ना? वह आदमी थोड़ा सा हिचकिचाया था, फिर बोला, राकेश भाई, सच पूछिए तो मैंने बहुत दिनों से रानी बहन को नहीं देखा। उनके पति के मरने के बाद हालात काफ़ी बिगड़ गई थी। पति के मरने के बाद रानी बहुत परेशान हो गई थी। राकेश का दिल धड़क उठा था। हाँ, उनके पति को कैंसर हो गया था। वह बहुत कमज़ोर हो गया था, कुछ महीने के बाद ही मर गया। उसके बाद हमें तुम्हारी बहन कहीं दिखाई नहीं दी। हमने सुना है उसके पति के नाम पर कुछ ज़मीनें थी। सुनने में आया था उसका पति तुम्हारी पत्नी के मायके का था।
वह कहाँ गई पता नहीं। भाई कोई खबर नहीं। मोहल्ले वालों का कहना कि उसे इस घर से निकाल दिया गया था। राकेश के कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह आदमी जाते हुए कह गया, कभी कभी सोचता हूँ इतनी शरीफ लड़की के माँ बाप के ना रहने से कितना बुरा हाल हो गया है। उस आदमी की बातों से राकेश की आंखें ना लग सकी। रानी की बातें, उसके घर पर ताला, उसके पति का बीमार होना, फिर मर जाना, ये सब आंखों के सामने नाच रहे थे। अपनी बहन को अपनी पत्नी के सहारे छोड़ गया था और वह अपनी पत्नी पर आंखें बंद करके भरोसा करता था, मगर शायद वह भरोसा धोखा बन गया और उसी पल राकेश को यकीन हो गया रानी तक वो पैसे नहीं पहुँचे, न उसका प्यार पहुँचा था। 3 दिन बीत चुके थे। राकेश विदेश से लाया हुआ वह सारा सामान उसके घर पहुँचाना चाहता था। कुछ डब्बे लेकर रानी के दरवाजे पर जाता, कुछ पर रुकता और ताला देखता और चुप से वापस आ जाता, जैसे कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी। शायद आज वह दरवाज़ा खुलेगा, शायद आज रानी अंदर से आवाज़ लगाएगी, मगर हर बार वही सन्नाटा, वही सवाल जो दिल को चीर कर रख रहे थे। चौथे दिन राकेश ने फैसला किया, वह चुप से ये खेल नहीं खेल सकता। उसके दिल में जो तड़प थी वह अब सच्चाई का रूप धारण कर चुकी थी। वह दोबारा से रानी के तलाश में उसके घर गया था। उसके आस पड़ोस में उसके घर पर लगे ताले की चाबी को पूछा, पर किसी के पास उस घर की कोई खबर नहीं थी। पुलिस को बुलाकर उसके ताले को भी खोलकर उसके घर के अंदर की हर चीज़ को देखा और पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा दिया कि उसकी बहन की तलाश है, जो न जाने कितने दिनों से मिसिंग है। मैं तो 6 साल के बाद वापस आया हूँ। लोग बताते हैं उसके पति की 2 साल पहले देहांत हो गया था। तब से वह इस घर को छोड़कर न जाने कहाँ गई। एक औरत ने ठंडी सांस ली, फिर कहा, बेटा ये घर तो कई महीनों से बंद है। राकेश जब उस घर का ताला खोलकर अंदर गया तो उसकी सांसें रुक गई। ऐसे लग रहा था जैसे वह घर कई सालों से बंद है। मगर मेरी बहन रानी अब कहाँ है? उसका बच्चा कहाँ है? औरत बहुत गंभीर शब्दों में बोल रही थी। उसका पति तो बहुत कमज़ोर और बीमार था, 2 साल पहले मर गया। रानी कुछ दिनों बाद इस घर से भी चली गई। किसी ने कहा उसे किसी ने निकाल दिया, किसी ने कहा खुद चली गई। सच तो मेरा राम ही जानता है, मगर इतना ज़रूर है वह अब यहाँ नहीं रहती। राकेश की आंखें फटने लगी, जैसे उसे ये सब बातें सुनकर विश्वास ना हो रहा हो। जो कुछ सुन रहा है वह सच है। क्या आप लोगों ने कभी मेरी पत्नी पूनम को यहाँ आते जाते देखा है? उस औरत ने हिचकिचाते हुए कहा, पहले आती थी कभी कभार, मगर पिछले 2 सालों से तो एक बार भी नहीं दिखाई दी थी। राकेश का दिल डूबने लगा। वह चुप से वापस अपनी बहन के मोहल्ले से घर आ गया। अब उसका दिमाग कुछ और ही दुनिया में गुम था। अपनी बहन का पता हर हाल में लगाना चाहता था। घर पहुंचकर राकेश ने पूनम को बुलाया। पूनम, सच सच बताओ, रानी मेरी बहन कहाँ है? पूनम ने चौंक कर कहा, राकेश आप मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने पहले भी बताया, क्या पता वो अपने ससुराल बनारस चली गई हो। राकेश, मैं बार बार कह रही हूँ कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। नहीं, मैं सिर्फ अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। वह जिस घर में रहती थी वह घर महीनों से बंद पड़ा है। लोग कह रहे हैं वह चली गई है, किसी ने कहा निकाल दिया गया। तुम मुझसे बता रही हो शायद वह अपने ससुराल बनारस चली गई है। पूनम ने अपनी नज़रें नीचे की। राकेश, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। जब से आए हो रानी रानी की रट लगा रखे हो। मुझे नहीं मालूम, तुम तो कहते हो तुम्हें मुझ पर बहुत भरोसा है। आज तुम्हारे भरोसे को क्या हुआ? आज नवरात्रि का 10वां दिन था। हर गली हर कूचे में भंडारे खिलाए जा रहे थे। मुझे अपनी बहन पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि वह अब तक मुझे नहीं मिली। उसके चेहरे पर उदासी थी। जब मैं 6 साल पहले जा रहा था वह बस एक बार रोते हुए कह रही थी, भाई मत जाओ, और मैं चला गया। आज वापस आया तो उसकी कोई खबर नहीं है। पूनम चुप हो गई। राकेश पूनम पर बहुत गुस्सा हो गया था, जैसे वह अपना झूठ छुपाने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। रात देर तक राकेश कमरे में चुपचाप बैठा रहा, अपनी बहन के बारे में सोचता रहा। राकेश ने अपनी बहन रानी की शादी की पिक्चर देखी। कुछ पिक्चर राकेश के मोबाइल पर भेजा गया था। उसको जूम करके देख रहा था। क्या मेरी बहन इस शादी से खुश थी या नहीं? उसके मोबाइल में रानी की कहीं भी मुस्कुराहट दिखाई नहीं दी थी। जिस भी पिक्चर में देख रहा था उस पिक्चर में वह बहुत उदास दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था अभी उसके आंखों से आंसू छलक जाएगा। शादी की या फेरे की भी कोई पिक्चर नहीं थी। ये किस तरह की शादी थी जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था? ऐसी कोई तस्वीर नहीं थी जिससे ये साबित हो जाए कि रानी और उसके पति जो मर गया उसके साथ उसकी शादी हुई हो, या फिर उसके साथ कुछ और हुआ था। सारी रात वह इसी सोचों में बिता दिया। सुबह पूनम नाश्ते की मेज पर बिजी थी। राकेश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से मगर गुस्से में बोला, पूनम,
मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता हूँ। आखिर मेरी बहन के साथ क्या हुआ है और वह कहाँ है? पूनम ने चौंक कर राकेश की तरफ देखा। फिर पूनम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। बड़ी मासूम बनकर बोली, मैंने तो पहले भी कहा था शायद वह बनारस चली गई होगी। जब मैं हर महीने अपनी बहन रानी के लिए पैसे भेज रहा था तो उसे बनारस जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अगर उसे कोई ज़रूरत थी तो मैं उसको पूरा कर रहा था। पूनम चुप हो गई। अब लग रहा था वह कुछ छुपा रही थी। राकेश बिना नाश्ता किए घर से बाहर निकल गया। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। वह अपनी पत्नी पूनम से बेहद मोहब्बत करता था। पूनम ने उसकी मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाया। वह गुस्से से घर से बाहर निकल आया था और गलियों में घूम रहा था। आज नवरात्रि का 10वां दिन था। शाम तक गलियों में भंडारा बढ़ता रहा। गरीब बच्चों, महिलाओं और आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। मैं बहुत उदास था। मैं भी जाकर मंदिर के सामने ही बैठ गया, क्योंकि जिस दिन मैं दुबई से आया था नवरात्रि का 5वां दिन था और मंदिर पर भंडारा बांटा जा रहा था। वहीं मैंने अपनी बहन की झलक देखी थी और एक कमज़ोर बच्चे को नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ देखा था। मैं यूं ही वो बस सोचते हुए वहीं मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहा। तभी मेरी बहन और एक बच्चा उस भीड़ में नजर आए, जिसे देखकर अच्छी तरह से पहचान सकता था कि वो मेरी बहन है, क्योंकि उस भीड़ में एक बच्चा गिर गया था जिसके सर से खून बह रहा था। मेरी बहन उस बच्चे के सर से खून अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी। तभी मैं उसके सामने चला गया और उसे आवाज़ देने लगा, लेकिन वह ना रुकी और भागती भागती झुग्गियों के तरफ चली गई। अंधेरा हो गया था, वहाँ लाइट नहीं थी। मैं देख नहीं पाया वह किस तरफ चली गई, लेकिन जब वहाँ आगे बढ़कर उस गली में पूछने लगा, किसी ने बताया इसी घर के अंदर वह औरत रहती है। जैसे ही राकेश ने अपनी बहन रानी का चेहरा देखा, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वही आंखें, वही आवाज़। राकेश की जैसे आत्मा निकलने को हो रही थी। राकेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह तेज़ कदमों से आगे बढ़ा और रानी के सामने बोला, मैं राकेश हूँ, तुम्हारा भाई। रानी ने एक चौंकती हुई नज़र उठाकर अपनी रोती हुई आंखों से अपने भाई राकेश को देखा। तेजी से बच्चे को संभालती वो कोने में दुबकने लगी। पूनम, तुमने ये क्या किया? तूने मेरे ना रहने का ऐसा फ़ायदा उठाया, मेरी बहन को किस हाल में पहुंचा दिया। तुझे भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। राकेश के अंदर आग भड़क चुकी थी। अब वह सवाल नहीं करेगा। अब वह सारी सच्चाई अपनी पत्नी पूनम के मुंह से सुनेगा। आखिर क्यों किया था उसने ये सब? आखिर उसको किस चीज़ की कमी हो गई थी? उसने एक मासूम लड़की पर इतना जुल्म कर दिया। घर पहुंचते ही पूनम को अपने सामने किया और रानी उसके सामने खड़ी थी। राकेश ने पूनम को देखते ही पूनम के गाल पर जोर से थप्पड़ मारे। थप्पड़ इतनी जोर का था वह नीचे गिर गई थी। पूनम पर जोर से झपटा था। तभी रानी बीच में आ गई और कहा, भाई भाभी की इसमें कोई गलती नहीं, सारी गलती आपकी है। अगर आपको पता था कि आपकी जिम्मेदारी आपकी बहन है, आप अपनी जिम्मेदारी अपनी पत्नी पर सौंपकर विदेश चले गए और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है? आपने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। तभी राकेश रो पड़ा, नहीं रानी, मैंने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश की थी, तुमसे पूछने की भी बहुत कोशिश की थी। मैंने पूनम से बहुत कहा वो मेरी रानी से बात करवाए, लेकिन उसने मेरी एक बार भी तुमसे बात नहीं करवाई। कभी कहती वो बिजी है, कभी कहती वह किचन में है, कभी कहती रानी थकी हुई है। उसने तुमसे एक बार भी बात करने नहीं दिया। मैं जब भी सोने की कोशिश करता तो तुम मेरे सपनों में आती और मुझसे नाराज़ रहती और बात नहीं करती। ये सपना मैं हर त्यौहार में देखता रहता था। तुम रक्षाबंधन पर आई हो और मुझसे बहुत नाराज़ हो, और जब भी मैं सपना देखता मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे पैसे भेज देता, और मैं जब पूनम से कहता तो पूनम कहती मैंने वे सारे पैसे रानी के ऊपर खर्च कर दिए हैं। तुम सही कह रही हो रानी, सारी गलती तो मेरी ही है। मैंने आंखें बंद करके पूनम पर भरोसा किया और आज उस भरोसे का पूनम ने खून कर दिया। भाभी ने अपने दूर के रिश्तेदार रिक्शे वाले से मेरी शादी तय कर दी थी। वह आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी उम्र मेरे बाप की उम्र से बहुत ज़्यादा थी और वह बीमार भी था। बस उसका अपना मकान था, वह भी रोड के किनारे पर था, पर उसके आगे पीछे कोई नहीं था और उस दुकान पर भाभी के भाई की नज़र थी। आदमी की उम्र कम से कम 60 साल की होगी। मैंने पूनम भाभी से बहुत मना किया कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। पूनम भाभी ने मुझ पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए। दिन रात मुझे सताती रहती थी, तुझे उस आदमी से शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो तेरे बचने का कोई उम्मीद नहीं। मैं तुझे बदनाम कर दूंगी कि तू आवारा बदचलन है और तेरा भाई मेरी बात के अलावा किसी की बात नहीं मानेगा, और जो मैं कहूँगी वह तुरंत मान लेगा। वह मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। मेरे ही लापरवाही की वजह से तुम्हारे माँ बाप भी मर गए। मैं तुम्हारे स्कूल जाने के बाद
उनकी देखभाल नहीं करती थी। उनको टाइफाइड हुआ था। मैंने उन दोनों को कोई परहेजी खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत लगातार ख़राब होती रही। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों ही मर गए थे और मुझे उनके मरने से बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मेरा रास्ता अब साफ हो गया था। अब मेरे रास्ते का कांटा सिर्फ तुम थी। मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगी कि तुम राकेश के आगे अपना मुंह तक नहीं खोल पाओगी, इसलिए जो मैं कहती हूँ वही करो। मैं पूनम भाभी के आगे घुटने टेक चुकी थी। उन्होंने जब मेरे माँ बाप को मार दिया तो मुझे मारने में ज़रा सा भी देर नहीं लगाती और उन पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आता। जब रानी ने उस आदमी की तस्वीर दिखाई, राकेश के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि जो तस्वीर पूनम ने भेजी थी उस तस्वीर में तो वह आदमी कोई और था और पड़ोस में भी लोग बता रहे थे उस हिसाब से वह आदमी बहुत बूढ़ा था। हाँ भाई, भाभी ने यही किया था। आपके पास किसी और लड़के की फ़ोटो भेजी थी और मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवा दी थी। उस बूढ़े आदमी ने अपना ज़मीन भाभी के नाम कर दिया था और भाभी ने उस मकान को किसी डीलर के हाथ बेचकर अपने भाई की शादी करवा दी थी और तस्वीर में उन्होंने अपने भाई की ही फ़ोटो भेजी थी। मेरी शादी तो उन्होंने उस रिक्शे वाले से करवाई थी जो 60 साल का बूढ़ा था। पूनम भाभी ने अपने भाई की शादी खूब धूमधाम से करवाई थी, काफ़ी दहेज लिया था और वही भाई आज पूनम भाभी और उनकी सारी बहनों को छोड़कर वे अलग रह रहा है। पूनम भाभी के किए की सज़ा तो उनको मिल गई है। उनके भाई के 2 महीने के बाद ही पूनम भाभी के भाई से उनकी बहुत बुरी लड़ाई हुई। उनके भाई ने पूनम भाभी के ऊपर केस कर दिया। उस केस मुकदमे में भाभी के बहुत सारे पैसे लग रहे थे, जो पैसे आप हर महीने भेजते थे। भाभी वकीलों को भरती रहती थी, क्योंकि पूनम भाभी ने अपनी भाभी पर जानलेवा हमला किया था और उनकी भाभी ने हाफ मर्डर केस में इनका भी नाम दर्ज करवा दिया था, जिस पर वकील ने काफ़ी पैसे इन लोगों से ऐंठे थे। भाभी के किए की सज़ा तो उनको मिल चुकी है। उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, भगवान ने उल्टा उनके साथ वह सब कुछ कर दिखाया। राकेश के चेहरे पर तो जैसे हवाइयाँ उड़ गई थी। पूनम को वह सच में बहुत मोहब्बत करता था। पूनम से उसने लव मैरिज की शादी की थी। पूनम के घर में आते ही राकेश के माँ बाप कुछ ही दिनों में टाइफाइड के शिकार हो गए थे और जल्द ही वो भगवान को प्यारे हो गए थे। रानी की जिम्मेदारी अपने भाई राकेश के सर कर गए थे। जायदाद में से भी आधा आधा हिस्सा दोनों को कर दिया था। पूनम ने यही सब सोचते हुए राकेश को धोखे में रखा और उसकी बहन पर जुल्म करती रही। पूनम रानी का हिस्सा कभी नहीं देना चाहती थी। वह चाहती थी कि रानी कहीं गायब हो जाए और वह उसकी ज़मीन को हड़प ले। वह रानी को 1 रुपये भी देना नहीं चाहती थी और न ही उसने दिया था। अब शादी को 3 साल बीत चुके थे। रानी का पति भी इस दुनिया में नहीं था और रानी के पास 1-2 साल का बच्चा था। राकेश का मन तो कर रहा था कि पूनम को वो जान से मार दे, लेकिन वो मजबूर था। राकेश ने पूनम को घर से बाहर कर दिया और अपनी बहन और उसके बच्चे की देखभाल करने लगा। रानी से माफ़ी मांगने लगा। रानी, तुम सही कहती हो कि मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसके पैरों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा। रानी ने अपने भाई को माफ़ कर दिया था, लेकिन वह अपने भाभी को माफ़ नहीं करना चाहती थी। राकेश ने अपनी बहन का हिस्सा दे दिया और उसको एक जनरल स्टोर खोलकर दे दिया, ताकि वह अपना जीवन बिता सके और उसके मर्जी के जीवन साथी के बारे में भी उससे पूछा। रानी ने कहा वह कभी किसी को पसंद नहीं करती थी और अब वह शादी नहीं करना चाहती। उसने 3 साल बहुत दुख सहे हैं। राकेश और पूनम के भी 2 बच्चे थे जो राकेश ने पूनम को नहीं दिए थे। वह बच्चे राकेश के पास ही रह रहे थे। पूनम अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठी अपने गुनाहों पर रोती रहती थी। राकेश ने कभी पलटकर उसकी खबर तक नहीं ली। रानी राकेश को कई बार कह चुकी थी कि भाई पूनम को माफ़ करके अपना जीवन आगे बढ़ाओ। राकेश का कहना है कि रानी, पहले तुम शादी करोगी तभी मैं पूनम को माफ़ करूँगा, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मैं उस मक्कार औरत को कभी माफ़ नहीं करूँगा। भाभी कई बार अपने बच्चे से मिलने आई। पूनम ने मुझसे भी माफ़ी मांगी, पर राकेश भाई ने उसे माफ़ नहीं किया और ना ही उससे कोई बात की। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्या भाई को अपनी पत्नी को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं, और क्या मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? आप लोग कमेंट में बताइए। मैं रोज़ अपने भाई को इस तरह अकेले बच्चों के साथ देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए, नहीं तो इसी तरह के क्राइम होते हैं। बेगुनाह मारा जाता है और कोई मासूम सूली पर चढ़ जाता है। किसी पर अंधा भरोसा करना भी जुर्म होता है। आप लोग मेरी बात से सहमत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आखिर हमें क्या करना चाहिए। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।